एवरीवन, हैप्पी विंटर डे। क्योंकि ये विंटर आ चुकी है हमारे वहाँ पर। मैं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और टमाटर नहीं थे तो जैसे मैंने अभी मंगाए, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बाहर म्यूजिक बज रहा है। और आज देखिए सुबह सुबह काजल, एक्चुअली मैं बुलौआ में गई थी रात को, यहाँ पे रत जगह का बुलौआ था ना, तो वहाँ पर काजल लगाया जाता है, तो वहाँ से काजल लगा के आई थी रात को 9-10 बजे। वही काजल मेरी आंखों में, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, बिंदी वही लगी हुई है। और चूड़ियाँ भी मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि आज फिर मुझे बुलौआ में जाना है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहा का नाश्ता, क्योंकि अब जय तो इतने बिजी है ना कि उनको फटाफट से नाश्ता करा के भेज दूँ, फिर खाना पीना है और शाम की दावत भी है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। और आज कौन सा वार है? आई थिंक आज सोमवार होगा, पता नहीं, शायद सोमवार ही है। हाँ सोमवार है आज। तो अभी है ना, मैंने पोहे को गला के रख दिया है, वो अच्छे से सोख हो गए हैं, भीग गए हैं। अभी एक बार थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी और फटाफट से चलो मैं इनको नाश्ता बना देती हूँ। और खाने में क्या बनेगा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, देखते हैं, जो बनेगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आजकल कुछ भी मेरा रूटीन है ना, पहले से मैं सोच के नहीं चल रही हूँ, वैसे भी मैं सोच के नहीं चलती हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों से बोलना ही भूल गई। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लंच यानी ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि जे बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। जब तक वो लौट के आए मार्केट से, मैं जल्दी से पोहा बना देती हूँ, फटाफट बनाऊंगी, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो आज मैं ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से पोहे बना रही हूँ। तो आज है ना मैं आलू वाले पोहे बना रही हूँ, वरना मैं ना बहुत कम यानी कभी कभी ही आलू वाले बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से ना क्यूब में आलूओं को काट लिया है और थोड़ा सा नमक डाल के मैं ऑयल में अच्छे से इनको भून लूँगी गोल्डन होने तक। और एक चीज़ मैं आज है ना, पता है भूल गई थी, मैं इसमें सरसों और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना ही भूल गई थी। कड़ी पत्ता तो थे ही नहीं, बट सरसों का भी तड़का लगाना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेती हूँ। और उसके बाद मूंगफली और प्याज को भी ना मैं आलूओं के साथ ही भून लूँगी। आप चाहें तो ना मूंगफली को पहले भी ऑयल में भून सकते हैं, लेकिन सेम ही टेस्ट आता है। उसके बाद जो पोहे मैंने भिगो कर रखे थे वो यहाँ पर डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद डाल लूँगी थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और लाल मिर्च डालूंगी और वो जो क्या कहते हैं, हाँ, चीनी और नींबू का रस, ये तो हम डालते ही डालते हैं। इसके बिना ना फिर पोहे में अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थोड़ी सी और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी है। वो अभी मिक्स करूँगी तो दिख जाएगी, या तो फिर अभी बाद में डालूंगी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर तरीके से। तो हल्दी भी डाल दी। उसके बाद है ना, आज लेमन ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने थोड़ा सा विनेगर का जो जूस होता है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इससे भी ना बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है पोहे का। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि होता है ना कभी कभी नींबू ख़त्म हो जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पे है ना, जो मेरे पोहे की रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुकी। और फटाफट से अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी हरे धनिया। और जय को मुझे फटाफट से देना है लंच, सॉरी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट देना है। और वो खा पी के चले जाएंगे और उनका जो लंच है ना वो मैं अन्नू के साथ टिफ़िन दे दूँगी, क्योंकि अभी उनको टाइम नहीं है कि वो घर पे बैठ के खाना खा सकें। तो सुबह ही सुबह मैंने यहाँ पे फटाफट से बना दिया ब्रेकफास्ट। आरू मोलू भी खा लेंगे और हम सब भी है ना अभी नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें हैं, मूँगफली नहीं मिल रही है इसमें। अरे मेरा बेटा परेशान हो गया, ये रही मूँगफली। देख ये क्या किया पूरे टेबल का हाल बेटा है। ये रही मूंगफली, देखो ये रही, मिल गई बहुत सारी है। इधर दे, इधर दे है, मूंगफली मिल गई। मूंगफली खाएगा, देखो बॉर्नविटा का दूध आरू का ले लिया इसने। यहाँ सारे ये पोहे में से ना मूंगफली ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। और देखो कैसे पी रहा है बॉर्नविटा। चाय नहीं है, दूध है। ले भैया इधर देखिए, हाय बोल दो, बोलो सबसे, बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खा लो। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्या बोलता है। खा लो, तुम खा लो, है ना। चम्मच से नहीं पियो। और देखो यहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा था, ये बोलता है ठंडी लग रही है मम्मी। कंबल है, कंबल। अच्छा कंबल है, कंबल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और सेम कढ़ाई में मैं आज सब्जी बना रही हूँ जिसमें मैंने पोहा बनाए थे। तो तेल गरम हो गया तो जीरा और हींग मैंने डाल दिए और तेल, ये दोनों चीज़ अच्छे से भुन जाएंगी। उसके बाद डालूंगी लंबी लंबी कटी हुई प्याज, क्योंकि जब मैं सारी सब्जियाँ लंबी लंबी काटती हूँ ना तो प्याज को भी इसी तरह से काटती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं पत्ता गोभी, मटर, आलू और ये जो मिक्स वेज की सब्जी होती है ना वही बना रही हूँ, क्योंकि ठंडियाँ हैं और ठंडियों में ज़्यादातर इसी तरह की सब्जी मिलती है मार्केट में।
और उसके बाद है ना जब सब्जी ऑयल में अच्छे से भुन गई उसके बाद यहाँ डाल रही हूँ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैंने शायद पहले डाल दिया है। तो ये सारे मसाले डाल के, अच्छा नमक भी डाल दूँगी और सारे मसाले डाल के सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह की जो सब्जी बनती है ना, इनमें पानी वगैरह नहीं डलता है, ये केवल ऑयल में ही बनती हैं। और ये सब्जियां ना बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बाजरे का आटा है ना वो चक्की से पिस के आया ही नहीं है, तो वो जब बाजरे का आटा जब आएगा ना तब बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं गेहूं की रोटी बनाऊंगी। और सब्ज़ी यहाँ पर हो चुकी, लास्ट में मैंने डाल दिया है गरम मसाला और हरे धनिया डाल दूंगी और सब्ज़ी यहाँ पे बन के हो जाएगी मेरी रेडी। और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी दोपहर के टाइम पे, क्योंकि वहाँ जो बारात जाने वाली है मुझे वहाँ जाना है। और यहाँ पर देखिए दूल्हा हो रहा है रेडी, तो दूल्हे को तैयार करते हैं ना उनके फूफा जी वगैरह, वो लोग तैयार कर रहे हैं। और हम लोग भी फटाफट से वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि कुछ शगुन ऐसे होते हैं ना जो कि जो तेल चढ़ाती हैं औरतें, उनको करना होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ दूल्हा हो चुका है रेडी। तो ये जो कपड़ा वगैरह और फेंटा वगैरह जो बोलते हैं ना, और जो क्या पगड़ी में पहना है जो, वो सब हम लोगों ने किया था। और वैसे फूफा जी करते हैं, बट उनके फूफा जी कहीं चले गए। अभी भी माला मेरे हाथ में ही है। मैंने कहा माला तो पहनाओ कोई दूल्हे को। फिर मैंने और ये भाभी खड़ी है ना ब्लू साड़ी में, हम दोनों ने मिलके माला पहना दी। तो मैंने कहा चलो भाभी फटाफट से हम ही पहना देते हैं, और क्या करें। तो फिर मैंने उनको पहना दी माला, और मैंने और भाभी ने। और उसके बाद ना कुछ यहाँ पे भीख मांगने का इनके वहाँ पे कुछ ये रस्म होती है। तो जिन जिन लोगों ने तेल चढ़ाया था ना, वो औरतें फिर इनको भीख के तौर में अनाज देंगी। तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ अनाज देने के लिए। तो कुछ रस्में होती हैं, हर हर घर की, हर समाज की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो हमारा ठाकुर समाज है, तो क्षत्रिय है, मैंने किसी को बताया था ना कि हम क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने क्षत्रिय समझा। नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं, यानी ठाकुर जो होते हैं ना, राजपूत, वो हैं। तो यहाँ पर बस अभी मैंने इस तरह से जो भीख देते हैं ना 5 बार, वो मैंने दे दी। और उसके बाद जो नेग करते हैं ना बच्चे के ऊपर, यानी दूल्हा के ऊपर नेग करके फिर हम उठेंगे, यानी उठने के बाद फिर मैं नेग कर दूंगी। तो ये कुछ रस्में थी जिनके लिए हम लोग वहाँ पर गए थे, और वो सारी रस्में हो चुकी कंप्लीट अभी। और थोड़ी ही देर में अब दूल्हा की होगी रवानी। तो देखिए यहाँ पर देवरानी जेठानी का धमाकेदार डांस हो रहा है। ये दोनों देवरानी जेठानी है, और इनकी जो गुलाबी साड़ी में है ना, उनके लड़के का, यानी उनके लड़के की शादी है। तो देवरानी जेठानी ने बहुत अच्छा डांस किया, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और ये देहाती डांस है ना, अच्छे भी लगते हैं कभी कभी तो देखने में। तो हमारे यहाँ पर इस तरह के डांस होते हैं। ये शगुन होता है कि जब दूल्हा निकलता है ना, तब सब लोग डांस करते हैं। तो दूल्हे के मंदिर में पूजा वगैरह करवा दी। उसके बाद बस अब दूल्हा चल दिया अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, और हम लोग भी घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमारे में लेडीज़ तो वैसे भी कहीं जाती नहीं है, घर की जो लड़कियां हैं ना वही जाएंगी बारात में। तो यहाँ दूल्हे की हो गई रवानगी, और उसके साथ साथ मैं भी घर आ गई, क्योंकि मेरे घर पे भी ना मेरी जेठानी को मैं घर पे बिठा कर आई थी। राजा की मम्मी को मैंने कहा भाभी आप बच्चों को देखो, पानी का भी काम देखो, तब तक मैं ना ये निकासी वाला जो काम है ना वो करके आती हूँ। तो यहाँ पर बस अब उन लोगों को विदा करके फिर हम लोग आ गए अपने घर पे। और यहाँ मैं आई ना तो भाभी चाय बना रही थी, तो फिर मैंने उनको हटाया। मैं कहा लाओ भाभी मैं चाय बनाती हूँ। और अभी ना मैं बादाम पीस रही थी, क्योंकि उनकी मिक्सी ना ख़राब हो गई है। तो वो बादाम लेकर आए थे, बोले रीनू तू पीस देना। तो वो क्या पीसे ना, तो उन्होंने यानी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ना बादाम को, तो उन्होंने वो नहीं किया था। तो उसकी वजह से क्या है कि मॉइस्चर काफ़ी अंदर काफ़ी आ गया था, वो एकदम क्रिस्पी नहीं पिसे थे। तो मैंने कहा आप रहने दो इनको, ये जैसा हो गया है वैसा छोड़ दो। बाकी के बादाम है उनको मैं कल है ना थोड़ा सा भून के और क्रिस्पी करके फिर पीस दूँगी, तो अच्छे से पीस जाएंगे। तो बस यहाँ पर वही मैं उनसे बोल रही थी। तो ये बादाम मैंने थाली में निकाले हैं, ये अच्छे से पिसे नहीं है, तो इनको मैं वापस मिक्सी के जार में रख दूँगी। और मैंने कहा आप कोई बात नहीं है, आपकी मिक्सी ख़राब है तो मैं कल पीस के फिर भेज दूँगी, आप अभी इनको यहीं छोड़ जाओ। तो फिर वो बादाम यहीं छोड़ गए, और अब बस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाभी आप 2 बजे से आए हो, लेकिन मैं आपके पास बैठ नहीं पाई हूँ। मैं कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं फिर चले जाना। तो चाय वाय तो हम लोग पी चुके, ये तीनों कप हमारे रखे हैं, क्योंकि हम तीनों नहीं पीती, जैन नहीं पीती चाय।
तो बस ये बादाम भर के रख जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर बैठूंगी अपनी जेठानी के साथ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आइए, बैठिए और हमारी बातें सुनिए, क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे, हम लग तो जैसे भाभी गई ना उसके बाद ना फिर उसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो मैंने अपना घर का काम वाम किया। फिर हम लोग दावत खाने चले गए थे, इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी और ये रात का टाइम है, लेकिन मैंने इस क्लिप को ना आगे जोड़ दिया है। तो यहाँ पर है ना ऐसे रिवाज होता है कि बारात चली जाती है ना, उसके बाद औरतें गाली वगैरह गाती हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ वगैरह गाती हैं। तो मैं इस चीज़ में शामिल तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपने गेट पे खड़े होकर ना वीडियो शूट की थी, क्योंकि वो लोग सोने नहीं देते हैं, हम लोगों को भी आके जगा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, घर से बाहर तो निकल ही आती हूँ, कम से कम ये शांत हो जाएंगी, नहीं तो इस तरह से गाली गलौज करती रहेंगी। और आज की इनकी गालियाँ हैं ना वो बुरी नहीं मानी जाती, वो एक रिवाज होता है यहाँ का। तो अगर ये कुछ कहते हैं ना तो उसको कोई भी माइंड नहीं करता और हंसी के तौर पे लिया जाता है। तो ये एक रिवाज होता है। तो बस यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं और इसमें मेरी सास भी हैं। आप लोग मेरी सास को देख लीजिए, इसी भीड़ के अंदर मेरी सास भी हैं, ब्राउन कलर की शॉल में। तो वो मेरी सास हैं और जब सास थी ना तो फिर मैं नहीं गई और वो आ गई थी, तो वो बलौए में आ गई थी, गाँव से आ गई थी। और मुझे बहुत अजीब लगता है ना, मैं इस तरह की चीज़ में शामिल नहीं होती। मैंने कहा भाभी मैं आप लोगों की ना केवल गेट पे से खड़े होकर वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वो लोग बस जो होता है रीति रिवाज, आप में से कई लोग जानते भी होंगे जो यूपी एमपी से बिलोंग करते हैं, कि बारात जाने के बाद जो प्रोग्राम होता है ना उसको आई थिंक कुछ खोइया वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, और बहुत ही गंदी गाली गलौज वगैरह इसमें दी जाती हैं, गाई जाती हैं। सो मैं इस चीज़ से ना थोड़ी सी दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो ये सब चीज़ आती है और ना मैं कर पाती हूँ। मुझे तो हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, मैं तो अपने घर में घुस जाती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो भैया जैसे जहाँ के रीति रिवाज होते हैं वो हर इंसान करता ही है। तो यहाँ पर बस हेलो एवरीवन, और एक मिनट, यस अब बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, और अभी ना मैं फ्री होकर रात को आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बात करने की ना फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि पूरे दिन मैं बिजी रही। और अभी बताओ मैं कैसे बैठी हूँ और क्या बता रही थी, हाँ दे रही हूँ। पूरा चेहरा मेरा काला काला हो रहा है, क्योंकि सुबह से मुंह पे पानी तक नहीं गया है। और आज इतनी बिजी थी ना कि आज पीछे से ना बारात जाने वाली थी, जिनके
मैं कल तेल लगा कर आई थी ना, उनकी आज ही बारात थी। तो बारात वगैरह में शाम मैं 2:30 बजे से बिजी हो गई। 2:30 बजे से मेरी जिठानी घर पे आ गई और पता है मैं ना वीडियो भी शूट करना भूल गई। मैं उनके संग बातें करने लगी, बातों बातों में पता ही नहीं पड़ा कि 4-5 कब बज गए। फिर शाम को यहाँ बारात निकलने वाली थी तो उसके लिए मुझे जाना था, तो फिर मैंने अपनी जिठानी को अपने घर पे रख दिया। मैं कहा भाभी आप यहाँ बैठो, बच्चों को देखो, तब तक मैं जाके आती हूँ, बारात का काम करके आती हूँ। फिर वो सब करके आई और उसके बाद ना फिर हम लोग फिर बैठे रहे यहाँ पे, मेरी जिठानी के साथ हम लोग फिर बैठे रहे। और उसके बाद फिर एक जगह और दावत खाने जाना था तो वहाँ भी मैं गई। तो अब जाके रात को 9 बजे फ्री हुई हूँ। मेरी हालत देखियो और मेरा चेहरा देखो, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे जब हमारे गांव में आसपास जाती हूँ ना तो मैं कुछ भी तैयार होके नहीं जाती हूँ, बस ऐसे ही चली जाती हूँ, सिंपल साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि घूंघट करना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है, ऐसे करके इतना। अब मैं सोचती हूँ कि क्या मैं घूंघ तैयार करके जाऊँ, कौन देख रहा है घूंघट में तैयार होके जाना। तो फिर मैं बिंदी लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ और ऐसे चली जाती हूँ। तो आज ना आप लोग मेरा वेश देख रहे होंगे, ये वही साड़ी है जो मैंने दिवाली पे पहनी थी। तो उस दिन इसका लुक कितना अच्छा लग रहा था और आज इसका लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि आज है ना मैंने ऐसी सिंपल सी पहन ली है, मुझे बस यहाँ जाना था पीछे और शादी में। और जब मैं घर में पहनती हूँ ना तो वो मैं अलग स्टाइल से पहनती हूँ, बाल वाल भी अलग रखती हूँ। तो बस अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा आप लोगों से ना मैं बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आज सुबह से मैंने आप लोगों से बातें भी नहीं की। और यहाँ पे ना बच्चों के सोने की तैयारी हो गई, आरू मोलू दोनों सोने वाले हैं। और कोई मुझे कह रहा था कि दी है ना आप, उन्होंने मुझे इंग्लिश में कमेंट किया था कि आप है ना बच्चों को जो दिन के कपड़े होते हैं ना उसमें मत सुलाया करो, नाइट के लिए अलग कपड़े लाया करो। तो मैं वैसे ही पता इतनी परेशान हो जाती हूँ इन लोगों के कपड़े धोते धोते। अगर मैं नाइट के कपड़े अलग करूँगी, दिन के अलग करूँगी ना, तो मैं आधे दिन तो कपड़े ही धोती रहूँगी। और प्लस यहाँ का मौसम इस तरह का है ना कि उसके अकॉर्डिंग मुझे कपड़े पहनाने पड़ते हैं। अब जैसे पूरे दिन मैंने मोलू को यही वूलन के कपड़े पहनाए हैं और मैं जानबूझ के यही पहना के इसको सुला दूंगी, सुबह धो लूंगी, क्योंकि अभी आपको तो लग रहा है इसने एक जोड़ी पहना है, लेकिन इस वूलन के अंदर इसने ना अभी 2 टी-शर्ट पहन रखी है। एक तो जो इनर आती है ना गर्म वाली, वो इनर पहनी है, फिर एक टी-शर्ट पहनी है और पजामी पहनी है, अंदर इसने हाफ नेकर पहनी है। पट गया पट गई, कल छिल दूंगी मैं। तो ये अभी 4 जोड़ी कपड़े अंदर पहन के बैठा है, तो मुझे कल 4 जोड़ी कपड़े धोने हैं। तो हमारे वहाँ के मौसम के हिसाब से ना हम लोग कपड़े पहनाते हैं। गर्मियों में ठीक है कि चलो गर्मियों में दिन के कपड़े अलग, शाम के कपड़े अलग, ऐसे मैं पहना दूँ, तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है। मौसम के हिसाब से कपड़े हमको भी पहनने पड़ते हैं, बच्चों को भी पहनने पड़ते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, कौन गर्मियों में छद्दा पहनते हैं और सर्दी में हाँ पैंट पहनते हैं और स्वेटर। और पता है मुझे ना अभी भी गाने में जाना है। हमारे वहाँ बारात जाने के बाद ना एक प्रोग्राम होता है, लेडीज प्रोग्राम होता है, जिसको खोइया बोलते हैं यहाँ देसी भाषा में। बट ना मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैं जाऊंगी तो ये दोनों मेरे पीछे लगेंगे। मैंने साड़ी इसीलिए नहीं चेंज की थी कि मैं वहाँ पर चली जाऊंगी थोड़ी देर, देखो कोई बुलाता है तो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन है ना नहीं जा पाऊंगी, ये दोनों के दोनों जग रहे हैं। और पीछे ही अभी ढोलक वगैरह बज रही है, देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो जा पाऊंगी तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर मैं सो जाऊंगी। और आप लोग ढोलक की आवाज़ सुनना, देखो मैं आप लोगों को ना ढोलक की आवाज़ सुनाती हूँ। एक बेटा, और मुझे यहीं जाना है, देखो हाँ ढूंढ रही हो, देखो सुनाई दी है ना, आवाज आ रही है ना। अब मैं सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ बेटा ढूंढ रही हूँ। तो यहीं पीछे ही मुझे जाना है इनके, वहाँ पे मेरे घर के जस्ट पीछे ही है।